नमस्ते विद्यार्थियों। कल पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भारत के खनिज संसाधन। इसी क्रम को हम आगे रखेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक खनिज संसाधन है, ये क्लास 12 के लिए भी और जो आने वाली प्रतियोगिता जैसे पटवार है, पुलिस है, इनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम आके देखते हैं कि खनिजों के जो प्रकार हमने किए थे कि ईंधन प्रकार के खनिज होते हैं या फिर धात्विक अधात्विक, जो भी सबका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु आता है इसमें कि खनिजों का सबसे ज्यादा भंडार या सर्वाधिक भंडार अपने देश में झारखंड राज्य में है। ठीक है, यानी कि भंडारण की स्थिति में सबसे ज्यादा आगे जो राज्य है वो है झारखंड। जबकि खनिजों से सबसे ज्यादा उत्पादन, अगर हम उत्पादन की स्थिति देखें, सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो वो है उड़ीसा। हम राजस्थान के लोग हैं, तो एक क्वेश्चन इसमें राजस्थान से संबंधित भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा खान, सर्वाधिक खाने राजस्थान में है। सबसे ज्यादा खान है वो राजस्थान में है। ठीक है, अब हम आते हैं ईंधन प्रकार के खनिजों पर। पहले हम ईंधन खनिज को पढ़ेंगे। ईंधन खनिज में वो खनिज जो जिनसे हमें ऊर्जा के स्रोत प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोल है, कोयला है और आणविक प्रकार के खनिज। आणविक प्रकार के खनिज में यूरेनियम और थोरियम। ठीक, तो आइए देखते हैं ईंधन प्रकार के खनिज में हम 3 तरीके के खनिजों को मानते हैं, जिसमें से पहला है आणविक। दूसरा आता है आपका पेट्रोलियम, और तीसरा कोयला। ठीक है, अब आणविक खनिज में भी 2 प्रकार के खनिज आते हैं। एक आता है यूरेनियम और दूसरा आता है थोरियम। अब हम यूरेनियम के बारे में अध्ययन करें कि यूरेनियम कैसे, कहां से निकलता है। तो यूरेनियम का जो अयस्क होता है, इसको पिंच ब्लेंड कहते हैं। पिंच ब्लेंड, ये इसके अयस्क का नाम है। ठीक है, भारत में यूरेनियम की ज्यादा कोई बड़े भंडार नहीं है। केवल 2 ही राज्यों में ये सबसे ज्यादा मिलता है। पहला है झारखंड और दूसरा है राजस्थान। सबसे ज्यादा खोज भी यूरेनियम पर ही हुई है विश्व में। जितनी भी ऊर्जा बनाने की, जैसे विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, परमाणु बिजली बनाई जाती है, तो ये यूरेनियम से बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसके ना तो ज्यादा कहीं बड़े भंडार हैं और ना ही ज्यादा निकाला जाता है या प्राप्त होता है। हमारे देश में बड़ी थोड़ी मात्रा में प्राप्त होता है और ये खनिज हमें दुनिया से या दूसरे देशों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया से या यूरोपियन कंट्रीज से हमें आयात करना पड़ता है। तो झारखंड की खान का नाम है जादूगोड़ा।
इस खान का नाम है जादू। और राजस्थान में हम बात करें तो उमरा, जो कि उदयपुर में है। और दूसरी एक और खान है भीलवाड़ा में, जिसका नाम है कुराड़िया। ये भीलवाड़ा। बस ये 3 ही खाने हैं। हमारे देश में इसका कोई ज्यादा उपयोग उत्पादन नहीं हो रहा है, ना ही हमारे पास इसके कोई बड़े भंडारण हैं। ठीक, अब आते हैं हम थोरियम पे। जी, दुनिया का सबसे ज्यादा अगर कहीं थोरियम है तो वो है अपने देश में। दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है, लेकिन इसकी तकनीकी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और दुनिया में किसी भी देश ने यह तकनीकी बनाई नहीं है कि थोरियम से हम बिजली बना लें। इसके से यूरेनियम से ज्यादा बनाई जाती है बिजली, या फिर यूरेनियम के और भी कई तरीके के औषधीय प्रयोग किए जाते हैं, और कई तरीके के रासायनिक प्रयोगों में भी ये काम आता है, जैसे परमाणु बम का बनाना है या फिर और कुछ काम में है तो ये यूरेनियम आता है। लेकिन दुनिया के पास इसका थोरियम का भंडारण नहीं होने के कारण थोरियम के ऊपर कोई तकनीकी नहीं बनाई, और हमारे पास इसका सबसे ज्यादा भंडारण है। तो इसलिए ये हमारे लिए अभी तो अनुपयोगी सा ही है। आने वाले भविष्य में इसकी टेक्नोलॉजी या तकनीकी आ जाएगी, तब ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी आणविक ईंधन खनिज होगा। लेकिन ये उस टाइम की बातें हैं। इसका भंडार सबसे ज्यादा पाया जाता है केरल के तटीय क्षेत्रों में, केरल के तटीय क्षेत्रों पर। सबसे ज्यादा भंडारण पाए जाते हैं यूरेनियम के। ठीक है, अब आते हैं हम पेट्रोलियम पर। ये वो पदार्थ है जो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जैसे आज पूरी की पूरी गल्फ कंट्रीज हैं, उनकी सारी की सारी अर्थव्यवस्था इसी ईंधन खनिज पे चली हुई है। एकमात्र ये खनिज निकलने के कारण वो लोग, जिनको आज से 300 साल पहले दुनिया में जानते भी इतना कम थे लोग, पहचानते भी इतना कम थे, ठीक है, लेकिन 300 सालों के पिछले 200 सालों में जैसे जैसे पेट्रोलियम की मांग बढ़ी, तो इसमें ये उन्होंने उस देशों की अर्थव्यवस्था को इतनी बड़ी गति दी कि आज वो वहां पर पूरी दुनिया से कामगार जाते हैं। वहां के लोग कहीं मेहनत अपनी तरह मजदूरी करने वहां नहीं जाते। ठीक, तो ये है पेट्रोलियम की ताकत। पेट्रोलियम भारत में, पेट्रोलियम 4 स्टेटों में या 4 राज्यों में उत्पादित हो रहा है या निकाला जाता है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, और चौथा है असम। ये सिर्फ भारत के 4 ही राज्यों में पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम ईंधन खनिज है वो। इसके अलावा पेट्रोलियम में एक चीज और आती है, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस है वो एक अलग से मिलती है, आती ये भी पेट्रोलियम में ही है, लेकिन ये इन राज्यों में कम मिलकर के गोदावरी और कृष्णा नदी, ये गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन में D6 नामक एक जगह है, वहां पर मिलती है। यानी कि पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, इसके अलावा राजस्थान में भी पाई जाती है थोड़ी, जैसलमेर में। ठीक है, इसके अलावा ये प्राकृतिक गैस है, ये राजस्थान के
जैसलमेर में भी। यहाँ बहुत बड़े भंडार हैं इसके। राजस्थान के जैसलमेर में भी बड़े भंडार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो भंडार है वो कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन क्षेत्र का D6 नाम का एक क्षेत्र है, बेसिन, उसमें है। तो महाराष्ट्र के राज्य जगह देखते हैं जहां से तेल या पेट्रोल हमें या पेट्रोलियम पदार्थ हमें मिलते हैं। तो पहला है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई नामक जगह से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है। सेकंड, गुजरात में हम देखें तो 3 जगह हैं, खंभात, अंकलेश्वर, खंभात और लुनोज। ये 3 जगह है जहां से गुजरात से निकाला जाता। अब राजस्थान में 2 ही जगह हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। असम में डिगबोई और डिब्रूगढ़। इन जिलों से निकाला जाता है। ठीक, इसके बाद में अपन आएंगे कोयला पर, लेकिन इससे पहले अपन देखें तो आणविक ईंधन खनिज का आणविक टॉपिक था, उसमें आता है यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड और यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड। ये झारखंड राज्य की जादूगोड़ा खान सबसे ज्यादा बड़ी है इसकी, और राजस्थान के अंदर उमरा, उदयपुर और कुराड़िया, भीलवाड़ा जो खान है, ये सबसे ज्यादा यहीं से निकाला जाता है। ज्यादा इस यूरेनियम का अपने पास वो नहीं है भंडार। इसके बाद में अपन आते हैं थोरियम पे। थोरियम की ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होने के कारण इसका तकनीकी उपयोग कम है। इसके अयस्क का नाम है मोनोजाइट। इसके अयस्क का नाम है मोनोजाइट और ये केरल के तटीय क्षेत्रों में मिलता है। इसके बाद में आते हैं हम पेट्रोल पर, पेट्रोलियम पदार्थों पर। तो पेट्रोलियम पदार्थों में 2 प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। एक तो पेट्रोलियम जो डायरेक्ट पेट्रोल जैसा, दूसरा होता है प्राकृतिक गैस। ठीक, पेट्रोलियम निकाला जाता है, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, अपने देश में एकदम क्रम से हैं ये सारे के सारे, किस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, उसके बाद गुजरात इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद असम में। तो महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे हाई नाम की एक समुद्र के अंदर, बॉम्बे से थोड़ा सा पश्चिम साइड की तरफ एक समुद्र के अंदर जगह है जहां पर जापान के एक समुद्र सम्राट नाम के जहाज से हम उसको बीच में स्थिर करके तेल निकालते हैं और वहां से प्राप्त होता है। दूसरा होता है गुजरात के अंकलेश्वर, खंभात और लुनोज, ये 3 जगह है जहां से यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर और जैसलमेर, देखिए बाड़मेर और जैसलमेर में दोनों जगह से पेट्रोलियम निकलता है, लेकिन जैसलमेर से प्राकृतिक गैस भी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं हम असम में। असम का डिगबोई और डिब्रूगढ़, ये 2 जो क्षेत्र हैं, यहां से भी पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं प्राकृतिक गैस पर। तो प्राकृतिक गैस है कृष्णा गोदावरी नदी या गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन में D6 नामक एक बेसिन है, वहां पर सबसे ज्यादा इसके भंडार पाए जाते हैं। और ये वहां जो गैस पाई जाती है प्राकृतिक गैस, ये सबसे उन्नत किस्म की गैस है। इसके अलावा ये राजस्थान के जैसलमेर जिले से भी निकाली जाती है। ठीक है, अब अपन आएंगे कोयला पर। देखिए
कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, और एंथ्रेसाइट। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा होती है वो 30 से 45% तक ही होती है, यानी कि 30% से लेकर के 45% तक कार्बन मात्रा पाई जाती है। ये क्या होता है कि जलीय क्षेत्रों के आसपास या जहां पर समुद्र और धरातल मिलते हो उस क्षेत्रों के आसपास वनस्पति के दबाव से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जल भराव क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। जल भराव क्षेत्रों में ये आप बहुत ही घटिया किस्म का है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम पाए जाने के कारण ये धुआं अधिक देता है और ऊर्जा को कम ऊर्जा उत्पादित कर पाता है, इसलिए इसका ज्यादा कोई उपयोग नहीं है ऊर्जा के क्षेत्रों में। अब आते हैं अपन लिग्नाइट पे। लिग्नाइट के अंदर कार्बन की मात्रा 45% से 55% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जो कि एक अच्छी है स्थिति में है। ठीक है, इसके बाद ये पदार्थ इसमें क्या होता है कि बजाय पीट के ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है और ज्यादा ये विद्युत उत्पादन वगैरह में काम में लिया जाता है अपने देश में। तो ये भारत के कौन कौन से राज्यों में उत्पादित होता है? तो पहला है तमिलनाडु, उसके बाद में असम, तमिलनाडु, असम, राजस्थान और कुछ मात्रा में मेघालय और जम्मू कश्मीर। इन राज्यों से ये लिग्नाइट कोयला हमें प्राप्त होता है। अब हम देख लें कि तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से खाने हैं। तो इसके 2 खाने हैं तमिलनाडु के अंदर। पहली खान का नाम है नेवेली और दूसरी खान का नाम है त्रिचुरापल्ली। दूसरी खान का नाम है त्रिचुरापल्ली। असम जो क्षेत्र है इसके अंदर एक ही क्षेत्र है मुकाम। राजस्थान में 3 जगह, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। देखिए अब लिग्नाइट के बारे में दोबारा से कि लिग्नाइट के नामक जो कोयले का पदार्थ है उसमें कार्बन की मात्रा 45% से 55% पाई जाती है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा होता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है। ये भारत के 4-5 राज्यों में मिलता है। 4 से 5 राज्यों में। पहला है तमिलनाडु जिसकी बड़ी खान का नाम है नेवेली। दूसरी है तिरुचिरापल्ली। दूसरा जो राज्य है वो असम
असम का जो मुकाम क्षेत्र है इसमें ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान के 3 जिले बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में भी ये कोयला पाया जाता है, और मेघालय और जम्मू कश्मीर में भी ये पाया जाता है। राजस्थान में जो बाड़मेर में जो लिग्नाइट पाया जाता है उसका विद्युत उत्पादन में वो काम में आता है, बाड़मेर जिले के अंदर पाए जाने वाला लिग्नाइट को। अब आते हैं अपन बिटुमिनस पर। तो बिटुमिनस में जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो 55 से 70% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये लिग्नाइट और पीट से कई एकदम बेहतर होता है, ठीक है। इसके बाद में 55 से 70% तक कार्बन पाया जाता है। ये पीट और लिग्नाइट दोनों से बेहतर प्रकार का कोयला है। इसके बाद में ये देखें तो ये भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो कोयला है, यानी कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में यही कोयला पाया जाता है। अगली बात देखें हम तो इसके जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके क्षेत्र हैं दामोदर, महानदी और गोदावरी। इन तीनों नदियों के अपवाह क्षेत्र में या बेसिन क्षेत्रों में इसके क्षेत्र हैं दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी के अपवाह क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक। सबसे पुरानी खान पश्चिम बंगाल के रानीगंज दामोदर नदी घाटी है। ये पश्चिम बंगाल से होकर के निकलती है। दामोदर नदी है, ये पश्चिम बंगाल से होकर के निकलती है। इसीलिए हम देखें तो ये इन नदियों के उपवा क्षेत्र में ही है। और सबसे पुरानी खान, सबसे पहली खान है रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और वर्तमान समय में हम देखें तो इसकी सबसे बड़ी खान है झरिया की। ये तो सबसे पहली खान, प्रथम वो, और वर्तमान की सबसे बड़ी झरिया, जो कि झारखंड राज्य में है, ठीक। यानी कि सबसे बड़ी खान या सबसे ज्यादा जहां से निकलता है वो झारखंड राज्य की झरिया खान है, ठीक है। इसके देखते हैं कि क्षेत्र और कौन कौन से राज्यों में है ये। तो पश्चिम बंगाल, रानीगंज, दूसरा झारखंड, झारखंड की झरिया, बोकारो और गिरिडीह, और गिरिडीह खान। गिरिडीह है खान, ये झारखंड राज्य की है। इसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसमें 3 खानें आती हैं, कोरबा, तातापानी, और तीसरी खान का नाम है रायगढ़। ये 3 खानें झारखंड राज्य में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों से भी निकाला जाता है या प्राप्त होता है। अब आते हैं अपना एंथ्रेसाइट कोयला पर। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक पाई जाती है। 70% से 90% के बीच में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला है, सबसे उत्तम किस्म का है,
जिसमें धुआं कम होता है, यानी कि ये सबसे कम धुआं देने वाला तथा सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला। धुआं ये कम देता है और ऊर्जा सर्वाधिक। इसी कोयले को काला कोयला भी कहते हैं। काला कोयला भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में ये पाया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में। बाकी ज्यादा इसका कोई उत्पादन भारत में नहीं होता है और ना ही ये मिलता है। तो समझ गए, यानी कि बिटुमिनस है ये 55 से लेकर के 70% तक कार्बन की मात्रा रखता है। ठीक है, ये 45 से 55% तक और ये 30 से 45% तक कार्बन की मात्रा रखते हैं। अमूमन क्वेश्चन यहां से ही आते हैं कोयला के अंदर ज्यादातर, कि या तो इनको क्रम में पूछते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा है कोयले के अंदर कार्बन, सबसे ज्यादा कौन से कोयले में पाया जाता है, या सबसे कम कौन से में पाया जाता है, या इनको क्रम से सेट करना होता है, या फिर इनके बारे में ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा कौन से कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है और कितनी पाई जाती है। तो ये एक मुख्य चीज है जो आप देखिए और समझिए। अब आते हैं अपन ईंधन खनिज के बाद में धात्विक खनिज पर। ईंधन खनिज कंप्लीट हो चुका है। अब अगला टॉपिक आता है अपना खनिजों के अंदर ही धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जब बताया था तब उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी कि जैसे ये एक अयस्क से प्राप्त होते हैं, यानी कि कोई भी धात्विक खनिज होता है उसका कोई अयस्क होता है। दूसरी, इन्हें पीटने पर ये चादर की तरह फैल जाते हैं, इनसे तार बनाया जाता है और ये विद्युत के सुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी संचलन होता है इनमें। ठीक है, तो अब प्रमुख धात्विक खनिज देखें हम तो पहला खनिज धात्विक खनिज में आता है लोहा धातु। लोहा अयस्क। विद्यार्थियों, आप देखते होंगे कई बार एक चीज आती है लोहा अयस्क और लोहा इस्पात। एक आता है नाम लोहा इस्पात। ये इस्पात और अयस्क क्या क्या है? अयस्क का मतलब ये होता है कि जिस मिट्टी से या जहां से हमने खोद करके लोहे निकाला है अयस्क को, और उस अयस्क से हम अलग अलग विधियों से निकाल करके हम लोहा प्राप्त करेंगे और उस प्राप्त लोहे को हम इस्पात में ले जा करके उससे अलग अलग चीजें बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लोहा इस्पात एक है और लोहा अयस्क भी एक ही है, तो इनको अलग अलग इसलिए लिखा जाता है कि अयस्क का मतलब होता है कि उसका मूल जहां से वो निकाला गया है, अभी ये शोधन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, शोधन होने के बाद में वो इस्पात के अंदर आता है। इस इस्पात में हम चादर के रूप में देखते हैं, या अपने घर में आने वाले जो भी लोहा है वो इस्पात के रूप में आता है। अयस्क के रूप में हमें प्राप्त नहीं होता। हमें तो अयस्क के रूप में प्राप्त अयस्क जो खनिज उद्योग हैं उनको प्राप्त होता है और वो निकाल करके शोधन करके हमें देते हैं और हम इस्पात को ही देखते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, तीसरा होता है लिमेनाइट और चौथा सिडेराइट।